पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई ने कैसे उन स्नो वुल्फ ग्रुप वालों की मदद की थी। अब इस चीज में बाई की पूरी पूरी मदद सैमुअल ने की थी। अब इस चीज के लिए वहां के लीडर अब उसे कुछ पैसे दे देते हैं। और उसके बाद अब बाई और वो आदमी जो उसने बाई की मदद की थी अचानक से वहां से निकल गए थे। इस वक्त वो एक जंगल से जा रहे थे। बाई कह रहा था कि हमें यहाँ पर भी देखकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब कुछ मॉन्स्टर हो सकते हैं जो कि कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अब उन्हें इस तरह से आगे बढ़ते हुए शाम हो चुकी थी, तो अचानक से अब उसे आदमी को वहां पर एक बर्फ की बनी हुई ग्रेव दिखती है। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो तुरंत बाई से कहता है कि रुक जाओ, और उसके बाद अब वो खुद आगे बढ़कर अब उसे देखने लगता है। अब वो पहले वहां की बर्फ को हटाता है और उसके बाद उसे बर्फ के अंदर से उसे आदमी को बाहर निकालता है। यहाँ पर वो देखकर शॉक था कि ये तो किसी नाइट यानी कि किसी किंगडम के बहुत बड़े सोल्जर की लाश है। वो देखते ही वो जो लाश थी उसके ऊपर बहुत भयंकर कट थे वो लगे हुए थे। अब इस चीज से साफ पता चल रहा था कि अब किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा है। अब बाई देखता है कि उसके ऊपर उसका बैज भी नहीं है, जबकि कोई भी किंगडम का नाइट अगर किसी भी फाइट में या फिर वो किसी भी हादसे में मर जाता है तो किंगडम के बाकी सोल्जर उसका वो बैज लेकर जाते हैं उस आदमी के ऑनर के तौर पर। बाई यहाँ पर कह रहा था कि ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। इसके बाद अब वो जैसे ही अब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर से एक लाश मिलती है। अब इस लाश को देखकर वो बाई के साथ वाला आदमी और ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ये असल में एक होली नाइट की लाश है। होली नाइट नाइट से बड़ी पोजीशन वाले होते हैं, और यहाँ पर वो आदमी उस नाइट को जानता था, मतलब उसे उसके बारे में पता था। वो बताता है कि ये 8 लेवल के नाइट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, आखिर इन्हें कौन हरा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ग्रेव के पास में एक और ग्रेव थी, लेकिन अभी बाई इस 8 लेवल के नाइट की बॉडी में वो अब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब इस चीज पर वो आदमी कहता है कि तुम इन्हें परेशान मत करो, अब तो ये जिंदा भी नहीं है। लेकिन बाई कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर अब कुछ काम का मिल सकता है। अब इसके बाद बाई को वहां उस नाइट की बॉडी के पास एक डायरी मिलती है, और अब वो डायरी निकाल के रीड करने लगता है। अब सैमुअल भी वहां पर आ चुकी थी। वो तीनों ही उसमें देखते हैं कि वो 8 लेवल के नाइट ने उस डायरी में लिखा था वो यहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिमिनल को मारने के लिए आए हैं जिसका नाम हुसैन है। ये नाम सुनकर वो आदमी और ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि हुसैन उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो वो इन्हीं नाइट के साथ काम करता था, यानी कि वो भी किंगडम का एक सोल्जर था, लेकिन उसने शायद उन्हें धोखा दे दिया है। ये बात अब इस आदमी को नहीं पता थी। ये बाई को बताता है कि हुसैन 26 की एज में 9 लेवल पर पहुंच चुका था, और पूरे किंगडम में अभी तक इतने ज्यादा 23 लेवल किसी ने भी ग्रोथ नहीं किया है। तो अभी उसकी एज करीबन 30 होगी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कितने लेवल पर है। वैसे अब उस डायरी में ये भी लिखा था कि ये जो नाइट है उनके साथ 2 और नाइट कैप्टन आए थे, लेकिन 2 जन इनमें से मारे गए। शायद ये उन्होंने कल के दिन लिखी होगी, और आज उनका तीसरा दिन है। बाई और वो आदमी यहाँ पर बहुत शौक थे, मगर सैमुअल को यहाँ अब इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो दूर जाकर बैठ जाती है। अब बाई देखता है कि वहां पर एक और ग्रेव है, अब उसमें जरूर उन्हें बहुत ही काम की चीज मिल सकती है, क्योंकि वो एक नाइट कैप्टन था तो उसके पास और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर बाई आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी सैमुअल आगे आकर उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे इसमें जो खतरा है वो नजर आ रहा है, और उसके अंदर मुझे बहुत खतरनाक पावर भी दिख रही है जो कि मरे आदमी में नहीं हो सकती। अब यहाँ पर वो ग्रेव अपने आप ही हिलने लगती है और उसके अंदर से एक नाइट निकल कर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो सिविक लाश थी। वो लाश वहीं आगे गिर गया था, और उसके पीछे एक और आदमी छुपा हुआ वो था, जो कि अब वो उठकर कहता है कि एक और दिन बीत गया। वैसे अब वो खड़ा होता है और सामने एक स्क्रॉल फेंकता है और कहता है कि लगता है लड़के तुम इसे ही ढूंढ रहे थे, शायद यही वो काम की चीज है जो तुम्हें चाहिए होगी। अब जैसे ही बाई उस स्क्रॉल को देखता है और साथ ही साथ उस आदमी के हाथ पर एक कपड़ा बंधा हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि यही हुसैन है। अब ये बात सुनकर हुसैन कहने लगता है कि लड़के तुम तो बहुत समझदार हो, मगर यहाँ पर वो दूसरा आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था। हुसैन यहाँ पर कह रहा था कि अब तुम लोगों को मेरी जो असलियत का पता चल चुका है, तो इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। अब एक आदमी तो डर रहा था, लेकिन उसे इस तरह से मरना नहीं था, और ना ही वो ये चाहता था कि बाई को कोई चोट लगे, तो इसीलिए अब वो थोड़ा सा आगे आता है, लेकिन वो हुसैन उस पर हमला करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। बाई यहाँ पर उसे समझाता है कि देखो, हम किंगडम की तरफ से नहीं आए हैं, इसीलिए तुम्हें हमसे कोई भी डेंजर नहीं है। लेकिन इस पर हुसैन कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए मुझे तुमसे डेंजर है, और इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा।
अब जब बाई को कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो वो अपने पास से केमिकल निकाल कर हुसैन के पास फेंक देता है और उसके अंदर वही केमिकल था जो कि सलेक्जार ने बनाया था। यहाँ पर ब्लास्ट तो करता है लेकिन हुसैन को अभी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बाई से कह रहा था कि तो अच्छा तुम एक मजिशियन हो, लेकिन अब बाई और सैमुअल वहां से भागने लगे थे। भागते हुए बाई अपने एक फॉर्मेशन बॉल से हमला करता है लेकिन यहाँ पर हुसैन उसे रोक लेता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी है टेक्निक बहुत अच्छी थी लेकिन अभी तुम्हारा जो वो चक्रा बहुत कम है, जिस वजह से ये टैग डैमेज नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद बाई का ये टैग उसी की तरफ फेंक देता है और इस वजह से बाई नीचे गिर चुका था और अब हुसैन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मगर इतने में ही हुसैन की तरफ एक तीर आता है। ये तीर और किसी ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने ही चलाया था, लेकिन अब हुसैन उसे अपनी उंगली से पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी तीरंदाजी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें मेरा वो कुछ नहीं होने वाला है। और इसके बाद वो उस तीर को अपने हाथ से फेंकता है और वो आदमी वहां से दूर फेंक जाता है। इसके बाद अब हुसैन आगे बढ़कर बाई पर हमला करने वाला था। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी जो कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाई को वो तलवार लगे इसके पहले बाई वहां से गायब होकर सामने पेड़ के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हुसैन फिर से उसकी तरफ हमला करने वाला था, लेकिन तभी एक बहुत ही मैजिक वाला पावरफुल बैरियर बाई के सामने आ जाता है जो कि हुसैन के अटैक को रोक लेता है। उसे देखकर हुसैन शॉक था। वो कहता है कि अरे ये तो एक हाई लेवल मैजिक स्पेल है, क्या तुम्हें ये आता है? लेकिन बाई ने इसका यूज नहीं किया था। असल में इसका यूज सैमुअल ने किया था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी कि मैं जैक को अब कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर से बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करती है। अब इस चीज में बहुत सारे फॉर्मेशन क्रिएट हुए थे और उनसे बहुत सारी एनर्जी यहाँ नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर हुसैन भी अपनी तलवार निकालकर उन सभी अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। अब इस चीज में वहां का पूरा जंगल हिलने लगा था क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब हुसैन देखता है कि सैमुअल के हमले बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं और उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अब वो वहीं पर अपनी तलवार को नीचे गड़ा कर बैठ जाता है। बाई ये देखकर अब कुछ समझ गया था कि वो कहता है कि सैमुअल हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इसे नहीं हरा सकते, लेकिन सैमुअल यहाँ पर उस पर हमला करने वाली थी। यहाँ हुसैन ने पहले ही एक बैरियर क्रिएट कर लिया था और इस वक्त वो अपनी तलवार को ब्लड रिफाइनिंग की पावर से एक्टिवेट कर रहा था। वो अपनी ब्लड की एक ड्रॉप उस तलवार पर फेंकता है, जिसके बाद एक एनर्जी अनलॉक होती है जो कि उसकी तलवार की पावर और उसकी पावर के साथ मिलकर कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अब हुसैन पूरी तरीके से एक रेड ऑरा से घिर चुका था जो कि उसकी पावर को डिफाइन कर रहा था। बाई सैमुअल से कहता है कि देखकर थोड़ा सा, लेकिन सैमुअल यहाँ पर जो हमला कर रही थी वो हुसैन को लग नहीं रहे थे। वो उसके बैरियर से टकराते हुए डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और अब बैरियर हटाकर हुसैन की हमला करने की बारी थी। वो अपनी तलवार को उठाता है और तुरंत ही अब कुछ स्ट्राइक अटैक वहां सैमुअल की तरफ करने लगता है। सैमुअल ने अपने सामने 3 बैरियर क्रिएट किए थे और 3 अटैक के बाद वो तीनों बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अब हुसैन भी वहां पर आ चुका था और अब सैमुअल के बचने का चांस नहीं था, लेकिन फिर वो वहां से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि इसके बाद हुसैन बहुत ही पावर से अटैक कर रहा था और सैमुअल भाग रही थी। वैसे हुसैन के अटैक की वजह से वहां जंगल में बहुत तबाही फैल रही थी। आसपास के जितने भी पेड़ थे वो वहां नीचे गिरते जा रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हुसैन अपनी तलवार को फेंकते हुए सैमुअल को घेर लेता है और सैमुअल जितनी देर में उससे निकालती है उतनी देर में हुसैन बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन अब सैमुअल उसके सर पर बस एक उंगली टच करते हुए उसे नीचे फेंक देती है। यहाँ पर आकर हुसैन कह रहा था कि जितना डैमेज तुमने मुझे पहुंचाया है मैंने तुम्हें उससे ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया है। अब सैमुअल देखती है कि उसके हाथ पर तलवार लगी थी। वो जैसे उस तलवार को निकालती है तो इस चीज में उसका जो हाथ है वो कट जाता है। अब बाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था और इसके बाद अब सैमुअल वहां नीचे आती है और बाई से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, लेकिन बाई कहता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ। लेकिन अब सैमुअल ने अपनी पावर से फिर से अपना हाथ रीस्ट्रेट कर लिया था, मगर वो ये जानती थी कि सच में हुसैन बहुत स्ट्रांग है और उसे हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो यहाँ हवा में आकर अपने बहुत ही स्ट्रांग अटैक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन नीचे हुसैन भी अपनी 2 तलवारों को मिलकर बहुत ही बड़ी तलवार बनाता है और फिर टाइगर स्पिरिट की मदद से उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर सैमुअल उसके अटैक से बचते हुए वहां से गायब हो गई थी, लेकिन अब दूसरी साइड आते ही उसकी तरफ हमला करता है। वैसे उसके अटैक के डोज करना बहुत मुश्किल था, इस वजह से इस बार तलवार सीधे सैमुअल के चेस्ट में गई थी और उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर सैमुअल उस तलवार को ही पकड़ लेती है और अपनी पावर से अब कुछ चेन क्रिएट करती है जो कि हुसैन को भी पकड़ लेती है और अब हुसैन वहां से भाग नहीं सकता था, इसलिए सैमुअल इसके बाद अपनी पावर से एक फायर फ्लावर क्रिएट करती है जो कि बहुत स्ट्रांग था और अब हुसैन का बचपना नामुमकिन सा था। ये पक्का था कि इसके बाद सैमुअल भी मारी जाएगी। बाई उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है लेकिन सैमुअल नहीं सुनती और इस चीज में अब भले ही यहाँ पर वो फायर फॉर्मेशन हुसैन को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सैमुअल की स्पिरिट भी वहां से गायब होने लगी थी। बाई
को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो रुकने का तो कह रहा था पर सैमुअल रुक नहीं रही थी। बाई को तभी वीवी की बात याद आती है। उसने उसे एक स्क्रॉल दिया था और कहा था कि टेक्निक में बहुत मैजिक पावर लगती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ना ही करना सही है। मगर तभी बाई को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत ही उस टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। अब इस चीज में वहां पर एक टाइम व्हील क्रिएट हो चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और शायद उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा था। यहाँ पर बाई के आसपास एक टाइप की चीज क्रिएट होती है जो कि बाई को वहां नीचे की तरफ खींच रही थी। उसमें अब से कुछ टेंटिकल जैसी चीज निकली हुई थी जो कि बाई को पकड़े हुए थी। यहाँ पर अब सैमुअल बाई को मना करने लगी थी कि उसे ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इस बार बाई उसकी बात नहीं सुन रहा था। हम देखते हैं कि बाई के बाल धीरे धीरे पूरी तरीके से सफेद होने लगते हैं और साथ ही साथ उसकी स्किन भी बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह होने लगी थी और अब धीरे धीरे बाई उस पोर्टल के अंदर जाते जा रहा था। यहाँ पर सैमुअल की आंखों में आंसू थे पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। अभी वो टाइम व्हील घूम रहा था। हम देखते हैं कि बाई के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे कंटिन्यू रख सके और अब वो धीरे धीरे उस पोर्टल में जा रहा था जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और कम होते जा रही थी। तो आखिरी में बाई पूरी तरीके से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये फॉर्मेशन धीरे धीरे से गायब होने लगता है, साथ ही वो टाइम व्हील भी गायब हो रहा था। अब इसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।